डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने टिश्यू पर बात की थी और आपसे मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द टिश्यू। टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शन एंड ओरिजिनेट बाय द सेम, ऐसा मैंने आपसे बोला था। और एनिमल एज वेल एज प्लांट हैज़ टिश्यू। In case of plant, that will be plant tissue, और एनिमल में है तो इसको हम एनिमल टिश्यू के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपसे बोला था कि देयर आर टू टाइप टिश्यू इन प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इन द केस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई टोल्ड यू meristematic tissue, that a tissue which have an ability to divide itself. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल होती हैं, इन सेल में डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है, अर्थात ये डिवाइड होती रहती हैं। फिर इस पर मैंने आपसे कहा था कि देयर आर थ्री टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन क्या था, मैंने कहा था एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे तो हमने कहा था परमानेंट टिश्यूज़ हैं, और परमानेंट टिश्यूज़ में जब मैंने आपसे बात की थी ये कहा था कि परमानेंट टिश्यूज़ के भी जो परमानेंट टिश्यू हैं इसके मैंने कुछ टाइप बताए थे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ और स्पेशल परमानेंट टिश्यूज़। आपको दो ही पढ़ने हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर ही बात करनी है, ज़्यादा आपको बात नहीं करनी है। तो हम लोग चलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू पर। सिंपल परमानेंट टिश्यूज तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो हैं उसमें पहला जो टाइप है जिसे हम पैरेन्काइमा टिश्यू के रूप में लेंगे। अब जो पैरेन्काइमा टिश्यूज हैं उसमें ये सबसे प्लांट्स में सबसे बाहर की ओर लगी लेयर हो सकती है या अंदर की लेयर हो सकती है। पैकिंग टिश्यूज के रूप में परमानेंट टिश्यूज हो सकते हैं। तो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। दे आर लिविंग सेल्स। अब ये लिविंग सेल्स हैं, तो जैसे आप देख रहे हो ये मैं बना रहा हूँ, ये ओवल शेप्ड जो सेल हैं ये सभी जो है पैरेन्काइमा है। इन सब के अंदर आप प्रोटोप्लाज्म भर दीजिएगा और इसके अंदर आप न्यूक्लियस बना सकते हैं। आपने न्यूक्लियस शो कर दिया, मैं समझ जाऊंगा कि आप समझदार हैं और न्यूक्लियस आपने इसमें लगा दिया है। इसके अलावा
अगर आप चाहें तो इसको हेक्सागोनल शेप में ले लीजिए। इसकी भी सेल वॉल थिन है, देख रहे हैं आप लोग ना। तो मैंने आपसे बोला कि थिन सेल वॉल्ड स्ट्रक्चर इन केस ऑफ parenchyma tissues. Here you can show nucleus in each and every cell with protoplasm. These are loosely arranged, the large spaces between the cells. Large spaces are found in this tissue. और अगर लार्ज स्पेस है इसके बीच, देख रहे हैं जैसे लार्ज स्पेस है, तो फिर ये एरेनकाइमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरेनकाइमा। कब कहलाएगा? जब इसके बीच में लार्ज स्पेस है। और ये लार्ज स्पेस जो मिलेगा वो मोस्टली इक्वेटिक प्लांट में मिलता है, जिसके कारण जो है प्लांट फ्लोट कर सकता है। अगर इनमें क्लोरोफिल मिल जाए, क्या मिल जाए? क्लोरोफिल, तो इन्हें हम क्लोरेनकाइमा कह देंगे। क्या कह देंगे? इन्हें हम क्लोरेनकाइमा कहेंगे। कब? जब इसमें क्लोरोफिल मिलेगा। तो दिस टिश्यू जनरली स्टोर फूड इन सम सिचुएशन। और जैसा मैं बोल रहा हूं, अगर क्लोरोफिल है इसके अंदर तो क्या करेंगे? क्लोरोफिल का काम भैया जानते हो आप लोग कि क्लोरोफिल हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। तो अगर क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा फोटोसिंथेसिस करेगा। और अगर लार्ज कैविटीज हैं, if large cavities are present in parenchyma, किसके लिए होंगे? To help them float, or such a tissue known as the एरेनकाइमा। तो ऐसे टिश्यू को हम एरेनकाइमा कहेंगे। इसके फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको व्हाट्सएप किया हुआ है, उससे नोट्स तैयार करेंगे। मैंने सभी टिश्यू के टाइप्स के नोट्स भेजे हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। फिर इसके बाद अगला जो टिश्यू है उसका नाम है कोलेनकाइमा। अब ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? कि क्लोरेनकाइमा और कोलेनकाइमा दो डिफरेंट चीज हैं। अब कोलेनकाइमा का मतलब है कि अगर टिश्यू के जो एंगुलर पार्ट हैं या टिश्यू के बीच में जो स्पेस हैं, इनमें कुछ डिपोजिशन हो जाए तो यू कैन से कोलेनकाइमा provide flexibility to the plant, it allowing bending of various parts of plants like tendril and stem of climbers without breaking. It provide mechanical support. ये टिश्यू लीफ स्टॉक के नीचे पाया जाता है, एपिडर्मिस में। इसकी भी सेल्स लिविंग है, एलोंगेटेड हैं, इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर। हाँ, ये बात आपको समझना चाहिए कि इसकी सेल जो हैं थिकेंड एट कॉर्नर्स। अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, तो इसके कॉर्नर को आप थिक कर दीजिए। क्या करना है? कॉर्नर को आपको थिकेंड करना है। जितने कॉर्नर दिख रहे हैं आपको इसके, उनको आप थिक कर दीजिएगा। तो मैं इसको
कोलेनकाइमा मान लूँगा। मैं नहीं, कोई भी मान लेगा भाई साहब। जितने भी कॉर्नर दिखें इसके उनको थिक करते चले जाइएगा। तो जो पैरेन्काइमा था वो कोलेनकाइमा हो गया। ठीक है, तो इसके कॉर्नर को थिकेंड करेंगे। थिकेंड करने का परिणाम ये होगा कि ये कोलेनकाइमा हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वॉल थिकनिंग है और न्यूक्लियस सब में पहले से था ही। इसको आप न्यूक्लियस बताइएगा, बताइए क्या न्यूक्लियस तो है ही। और चूंकि ये प्लांट सेल है इसलिए क्या होंगे, वैक्यूल इनके अंदर होंगे ही। और चूंकि प्लांट सेल है इसलिए सेल वॉल भी होगी, पहले से थी। मतलब इन सभी में वैक्यूल्स हैं, ये बाहर सेल वॉल है, न्यूक्लियस है। खाली वॉल थिकनिंग नहीं थी तो कॉर्नर पर वॉल थिकनिंग कर लीजिए। अब आप कहेंगे यहाँ तो कोई कॉर्नर है नहीं, तो नहीं कॉर्नर है तो इनके बीच में जो प्लेस है इसे आप फिल कर दीजिएगा, तो ये वॉल थिकनिंग यहाँ हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई, यहाँ भी वॉल थिकनिंग हो गई, तो ये भी कोलेनकाइमा हो गया। ठीक है, तो ये दोनों सेल्स कैसी हैं, कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा? ये दोनों सेल जो हैं लिविंग हैं। कैसी हैं? लिविंग सेल्स हैं। फिर हमारे पास जो लास्ट टाइप है जिस पर बात करना चाह रहा था मैं, उसका नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है ये डेड सेल है। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। जैसे आपने देखा होगा द हस्क ऑफ ए कोकोनट, नारियल की जटाएं देखी ना, उसे हस्क कहते हैं। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पर जो थिकनेस है वो सेलुलोज और पेक्टिन के कारण है। किसमें? कोलेनकाइमा में जो थिकनिंग है वो लिग्निन और सेलुलोज के कारण है, लेकिन इसमें जो थिकनिंग होगी, किसकी बात कर रहा था मैं? अब जैसे ये है, ये स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की बात कर रहा मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की। दो प्रकार की सेल्स हैं, एक स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये नैरो ल्यूमेन है। क्या है? नैरो ल्यूमेन है। और ये जो है लिग्निफाइड थिक वॉल है। आप चाहें तो इसको कलर कर सकते हैं। तो लिग्निफाइड थिन वॉल है। ऐसे ही ये फाइबर्स की बात की, एक स्टोन सेल्स होती हैं। मटर देखिए आप लोगों ने बच्चों, तो मटर का जो छिलका होता है या जो वॉलनट है उसका जो छिलका है वो स्क्लेरिट्स या स्टोन सेल का बना होता है। क्या मैंने कहा? स्क्लेरिट्स और स्टोन सेल। अब इसमें जो है इस पर भी ल्यूमेन है, देखिए बीच बीच में कैनाल जैसी दिखाई पड़ रही है आपको। तो
यहाँ पर भी थिक लिग्नी है, लिग्निफाइड है ये बीच की सेल्स। तो ऑफन दीज सेल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल। दिस टिश्यू is present in stem, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. फिर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें अगर हम, तो अब इस फिगर को देखेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको। बुक का सहारा भी ले सकते हैं आप। तो इसमें ये एक टीएस है। किसकी टीएस है? स्टेम की। तो इसमें सबसे बाहर क्यूटिकल है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं तो ये स्टेम हेयर हैं। क्या है? स्टेम हेयर है। और अगर ये रूट होता तो इसे हम रूट हेयर के नाम से जानते। तो ये जो स्टेम हेयर हैं, इसके ऊपर आपको मैंने कहा कि क्यूटिकल्स हैं। तो क्यूटिकल के ठीक नीचे आप देखेंगे तो ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के बाद कोलेनकाइमा कहा गया है। तो कोलेनकाइमा इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये कोलेनकाइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है। फिर नीचे जो लेयर है वो पैरेनकाइमा की है। फिर बीच में वैस्कुलर बंडल है और इस वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम है और जाइलम है। इसके अलावा इसमें लीव्स में स्टोमेटा भी होते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ ए सिंगल लेयर। तो ये ध्यान रखेंगे कि सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम, अगर रूट है तो रूट हेयर कहेंगे और अगर शूट है तो शूट हेयर कहेंगे। शूट का मतलब होता है स्टेम। फिर उसके नीचे जो लेयर होती है उसे एपिडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस is usually made of a single layer of cells. In some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker since protection against water loss is critical. जो ड्राई प्लेस होते हैं, जहाँ सूखा पड़ जाता है या जो रेगिस्तान है, वहाँ पर ये एपिडर्मिस थोड़ी थिक हो जाती है। The entire surface of plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plants. Epidermis cells on the aerial parts of the plant often secrete a waxy, water-resistant layer on their outer surface. This aids in protection against the loss of water. इसका काम ये है कि वाटर लॉस को रोकता है, प्रोटेक्शन देता है, वैक्सी लेयर हो जाती है। जैसे आप लीव्स को देखते हैं तो लीव्स की ऊपरी सरफेस जो है बहुत स्मूथ होती है, दैट मीन्स इट इज वैक्सी। इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट्स, फंजाई, इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले। Cells of epidermis cell
फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलर स्पेस। और जितनी भी अधिकांश एपिडर्मल सेल जो हैं फ्लैट होती हैं और आउटर एंड देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर। बाहर की ओर थिकर होती हैं, पतली होती हैं, अंदर की ओर बाहर की ओर थिनर होती हैं, अंदर की ओर थिकर होती हैं। तो इसमें कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं, इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड structure and guarded by the guard cells necessary for exchanging gas with the atmosphere. Transpiration मतलब loss of water in the form of water vapor takes place through the stomata. तो फिर इसके बाद एपिडर्मिस के बाद अगर आप चलेंगे बात करेंगे तो फिर हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस मैंने अभी आपसे कहा कोलन काइमेटस भी हो सकती है और स्क्लेरन काइमेटस भी हो सकती है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अगली जो लेयर होगी वो एंडोडर्मिस है। नेक्स्ट लेयर जो है वो पेरीसाइकिल है। पेरीसाइकिल के बाद वेस्कुलर बंडल हैं। वेस्कुलर बंडल में 2 चीज़ें हैं, फ्लोएम है एंड जाइलम। ये वेस्कुलर बंडल में है। अच्छा, जो रूट हेयर होते हैं ये एब्जॉर्बिव नेचर के होते हैं। डेजर्ट्स प्लांट में एपिडर्मिस हैज थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन on its outer surface. As plants grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cells which continue the cork. ऊपरी लेयर जो है डेड होने लगती है तो कार्क के रूप में, छाल के रूप में बाहर निकलने लगती है, क्योंकि मैंने आपसे बोला कि सेल्स ऑफ कार्क आर डेड एंड कम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इनसे इस सब्सटेंस निकलता है जिसे सुबेरिन कहते हैं इन देयर वॉल्स दैट मेक देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। तो ये जो निकलता है सुबेरिन वह पानी को और हवा को अंदर जाने से रोक सकता है। तो आज हम लोगों ने इतनी बात की। अगले टर्न पर हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर बात करेंगे, और अगर आपको इस दौरान बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझसे अपनी समस्याओं को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आज हम लोगों ने सिंपल परमानेंट टिश्यू पर बात कर ली है और थोड़ी बात कर ली है कि जो स्टोमेटा है उस पर बात किया है। थोड़ा सा आप देख लेंगे, जो स्टोमेटा है वो होता कैसा है। मैंने आपसे कहा ना किडनी शेप्ड है। कैसा है? किडनी शेप्ड है। किडनी इस आकार की होती है और ये जो है इसके अंदर क्लोरोफिल हो सकता है, प्रोटोप्लाज्म भरा हो सकता है, और ये जो है गार्ड सेल्स से इसकी रक्षा करता है। और बीच में जो देख रहे हैं छेद जैसी, होल जैसी, इसे स्टोमा या स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बनाया, ठीक है, आप यहाँ दूसरा बना लीजिएगा।
ये इसकी वेन्स हैं, आप यहाँ तीसरा बना लीजिएगा। जितने चाहें उतने बना लें भैया, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ चाहें वहाँ बनाएं। ठीक है, ये तमाम स्टोमेटा लेप्स में हो सकते हैं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये लेयर जो है वो एपिडर्मिस की है। तो ये जो हमने बताया आज आपको, इस पर थोड़ा नोट्स तैयार करेंगे, फिर हम लोग अगले टर्न पर और बातें करेंगे। थैंक यू।